अब सबसे पहले तो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। dx का मतलब क्या होता है? dx का मतलब होता है इन्फिनिटली स्मॉल चेंजेस इन x। x की बहुत छोटी 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 वैल्यू लेंगे, 0.0001, 0.0002, ऐसे चेंजेस करते जाएंगे, इतनी इतनी वैल्यू लेते जाएंगे। इसका मतलब यही होता है, सिंपल। अब डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? यानी कि जनरली उसको किसी चीज को डेरिवेटिव निकालते हैं ना। मान लो आपका कोई फंक्शन है, राइट, एफ एक्स इजिकल टू 2x है ना। ये एफ एक्स को जनरली वाई के जैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ एक्स, राइट, फंक्शन ऑफ एक्स यानी कि एक्स की कुछ वैल्यू डालने पर कुछ नया चीज मिलता है। तो ये होता है डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? मतलब कि स्मॉल चेंजेस कि स्मॉल चेंजेस इन वाई करेंगे तो कितनी चेंजेस होते हैं एक्स में, राइट। सो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन एक्स। जैसे कि अगर नॉर्मली अपन क्या करते हैं, अगर किसी चीज का चेंज निकालना पड़ता है तो वाई टू माइनस वाई वन करते हैं। अगर अगर आप इसमें देखोगे तो वाई टू माइनस वाई वन करते हैं पहला, राइट, ऊपर के डायरेक्शन में, फिर नीचे का डायरेक्शन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये बहुत ही इन्फिनिटली स्मॉल होते हैं। तो इसको इसको बेसिकली यही होता है इसका लिटरल मीनिंग, राइट, कि स्मॉल चेंजेस, कि व्हाट इज द चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन, सॉरी, व्हाट इज द चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, राइट, वो भी बहुत स्मॉल। डी का मतलब ये होता है, स्मॉल मतलब। अब आते हैं इसका मतलब क्या होता है, एक्स डी एक्स। जनरली लोग बोलते हैं इंटीग्रेट करो एक्स को विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स, राइट। इसका मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे x की वैल्यू डालो, ठीक है। dx मतलब होता है स्मॉल चेंजेस इन x। जब स्मॉल चेंजेस इन x करेंगे तो इस इसमें इसमें स्मॉल चेंजेस ऑफ x की वैल्यू डाल डाल के जितने भी छोटे 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 चीजों को ऐड करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। मतलब x की वैल्यू 0.0001 करके प्लस 0.002 प्लस 0.003 सबको ऐड करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे। तो फाइनल कितना बनेगा उसको इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्यूमुलेशन बताता है। चाहे किसी भी चीज का एक्यूमुलेशन हो, चाहे आप अगर आप किसी प्रकार का कर्व बनाओगे, राइट, तो उसके अंदर कितना एरिया एक्यूमुलेट हुआ है ना, वो बता देगा। अगर आप कहीं पर कोई स्पीड जा रहा है, कितनी स्पीड से किसी भी रेट के, अगर ये रेट हो गया, मान ली कि किसी चीज का मान ली 2x है, अगर ये रेट है तो कितने देर तक, अगर ये मान लो इस तरीके से, मान लो 2t के नाम से कोई रेट है, राइट, तो 2t dt मतलब डी टाइम के इन्फाइनाइटली स्मॉल वैल्यूज डाल डाल के अगर इस रेट में डालोगे तो कितना जगह या कितना दूरी कवर कर पाओगे, कितना जगह एक्यूमुलेट कर पाओगे, कितना डिस्टेंस एक्यूमुलेट कर पाओगे, वो बताना है। तो इसको यूज करो। इसको यूज करने की जब इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो एक फार्मूला मिलेगा आपको। जैसे कि यहाँ पर अगर आप इसको करोगे तो क्या मिलेगा, ये टू टी टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू होगा, यानी कि इसका फाइनल आंसर होगा टी स्क्वायर। यानी कि टोटल एक्यूमुलेशन, यहाँ पर चूंकि ये स्पीड है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, टी स्क्वायर कवर हुआ। टी स्क्वायर मतलब टाइम। अगर आप टाइम की वैल्यू 0 सेकंड से 2 3 4 5 है, 100 सेकंड तक गए मान लो, राइट, तो यहाँ पर आप 100 लिख लो, तो 100 का स्क्वायर समझ लो 10,000, तो 10,000 मीटर आपने कवर किया। तो बेसिकली इंटीग्रेशन ये बताता है कि कितना एक्यूमुलेशन हुआ, चाहे वो स्पीड, चाहे वो आप रेट बताओ या एरिया बताओ, किसी भी चीज का फंक्शन दो, वो बता देगा कितना एक्यूमुलेशन हुआ। एक्यूमुलेशन मतलब एडिशन हुआ है, टोटल एडिशन बताता है। इसकी विपरीत अगर आप इसके विपरीत अगर आप इसको देखोगे डेरिवेटिव को, है ना, कि कोई मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स इजिकल टू टू एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे भी वाई भी लिख सकते हैं, राइट। तो अगर आप उसको इंटीग्रेट यानी कि सॉरी डेरिवेटिव निकालो, यानी कि उसका रेट ऑफ चेंज निकालो, राइट। दो चीज होता है, एक तो होता है आपका सिंपल फंक्शन। मान लो अगर आप सिंपल फंक्शन आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये एक रिलेशनशिप है, एक एक्स का रिलेशनशिप वाई के साथ है, राइट। अगर आप इस तरीके से ग्राफ बनाओगे तो एक्स में जो चेंजेस होंगे, जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू डालते जाओगे वाई कितना बढ़ेगा, एक्स स्क्वायर बढ़ेगा। 1 डालोगे तो 1 होगा, 2 डालोगे तो 4 डालेगा, 3 होगा एक्स का वैल्यू तो यहाँ 9 होगा, राइट। तो इस तरीके से ये कर्व बनेगा, राइट। इधर माइनस डालोगे तो इधर, लेकिन अगर आप इसका ये पता करोगे कि इसका रेट ऑफ चेंज, जरूरी नहीं कि रेट ऑफ चेंज ये है कि जैसे कि x की वैल्यू जितनी चेंज होती है उसके रेस्पेक्ट में y की वैल्यू कितनी चेंज होती है। अगर ये पता करना है तो आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे
जब इसका आप डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या करोगे, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स से आप डेरिवेटिव, मतलब कि एक्स के स्मॉल चेंजेस पे वाई के कितना चेंज होता है, राइट, ये पता करना है। तो दोनों तरफ आप डी बाई डी एक्स करोगे, मतलब स्मॉल चेंजेस इन एक्स से इसका एक्स स्क्वायर का क्या वैल्यू निकलता है। तो डी बाई डी एक्स अगर आप देखोगे तो आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है, एन इंटू एन, सॉरी एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2x, हो जाएगा ना इसका डेरिवेटिव, राइट। तो अगर आप इसको देखोगे कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया आपका 2x, मतलब अगर इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो डी वाई बराबर हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स। इसका मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि डी वाई मतलब कि जो चेंजेस इन वाई, बहुत स्मॉल चेंजेस इन वाई इज इक्वल टू 2 टाइम एक्स इन स्मॉल चेंजेस इन एक्स, राइट। अगर एक्स की वैल्यू आप बहुत 0.111 रखोगे ना, राइट, राइट, तो वाई का जो चेंजेस है वो कितना होगा, 2.0, यानी कि 2 टाइम एक्स से बढ़ता जाएगा, राइट। 2 की वैल्यू फिर एक्स में, एक्स की जो भी वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू होगा ना उससे बढ़ता जाएगा आपका। यहाँ पर अंतर है आपका, एक्स की वैल्यू जितना डालोगे वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो रहा है। तो ये दोनों ये बताता है रेट ऑफ चेंज इसका वाई का विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, वो भी बहुत स्मॉल स्मॉल चेंजेस, और ये बताता है सिंपल रिलेशनशिप, ठीक है। तीसरा चीज है कि लोग बोलते हैं कि इंटीग्रेशन रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव, वो कैसे, देखो आप ये ग्रीन कलर को देखोगे, राइट,